हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है ये 15 पोस्ट के ऊपर आई है। मतलब हमारी यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो हैं यहाँ पे 15। अब यहाँ पे हमें बोला गया है, यहाँ पे जो हमारा पे स्केल है वो 1,44,840 से लेके 1,94,860 रुपये तक रहने वाला है। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2024 तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है उसको सिर्फ हम ऑनलाइन ही यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे जो कलर फोटोग्राफ है और जो सिग्नेचर है साइज के साथ यहाँ पे बताया गया है, इसी फॉर्मेट में क्या करने हैं, उनको अपलोड करने हैं। जहाँ जब वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे क्या करना है, जो अपनी डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है उसी के साथ उनको क्या करने हैं, जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर हैं वो भी क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 1,000 रुपये फ़ीस रहने वाली है और जो SC/ST कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और जो फ़ीस है वो सिर्फ हम ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे दिया गया है फॉर्मेट, हमें कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमें फिल करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में अपना नाम डालना है। यहाँ पे हमें एड्रेस डालना है पिन कोड के साथ। फिर हमें यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। फिर यहाँ पे हमें अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, ईमेल आईडी डालनी है, फादर या फिर अपने हस्बैंड का नाम हमें यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो हमें यहाँ पे सारी फिल करनी है। फिर हमें यहाँ पे नेशनलिटी बतानी है। अब यहाँ पे डेट ऑफ इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट वो हमें यहाँ पे क्या बतानी है, डेट बतानी है। अब आपके पास कितने साल के यहाँ पे मतलब आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको यहाँ पे प्लेस बताना है, वेयर द कैंडिडेट हैज़ प्रैक्टिस्ड, वो जगह बतानी है आपको। फिर यहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको ये सब बताना है। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ बतानी है, जेंडर बताना है। फिर अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको परसेंटेज में बताना है। इफ़ यस मेंशन द टाइप एंड परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। फिर यहाँ पे आपको डिटेल बतानी है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस की बैंक रेफरेंस नंबर के साथ। फिर यहाँ पे आपको डेक्लेरेशन देना है। जो डेक्लेरेशन है उसमें आपको आपके सिग्नेचर करने हैं, प्लेस और डेट के साथ यहाँ पे आपको क्या करना है, डेक्लेरेशन देना है। फिर यहाँ पे हमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताई गई हैं। अब यहाँ पे जो हमारी मिनिमम एज है वो 35 ईयर्स रहने वाली है और जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर्स यहाँ पे हमारी रहने वाली है। उसके बाद हमें मोर देन 7 ईयर्स या एट द बार एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आफ्टर हैविंग बीन डूली इनरोल्ड एज सच। यहाँ पे अपने यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमें बताया गया है जो हमें सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं सर्टिफिकेट की वो यहाँ पे क्या करनी है, अपलोड करनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम मैट्रिकुलेशन से। फिर यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है हमारी अंडर द एडवोकेट इनरोलमेंट, जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है हमारी, हमें यहाँ पे वो अपलोड करनी है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस वो भी हमें यहाँ पे क्या करनी है, अपलोड करनी है। ये यहाँ पे हमारी क्या बताई गई हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताई गई हैं हमें। फिर हमें यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ की हो गई, जैसे ये हमने ऊपर देखा, हमें सारी यहाँ पे जितनी भी हमारी सर्टिफिकेट्स हैं वो हमें यहाँ पे क्या करनी है, अपलोड करनी है। फिर हम देखते हैं सिलेबस। जो हमारा प्रीलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। यहाँ पे हमारी जो पेपर है वो 100 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे 2 घंटे का हमें टाइम मिलेगा और इसके लिए -1 की मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब हमारे यहाँ पे क्या क्या दिया गया है एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस का। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एविडेंस एक्ट एंड भारतीय शिक्षा अधिनियम, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023, ये हमारे क्या है, प्रीलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट है। उसके बाद हमारा मेंस का एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम में जो पेपर 1 है उसके अंदर इंग्लिश रहने वाली है 50 नंबर की।
फिर जो पेपर 2 है वो भी हमारा 50 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे हमें सिलेबस दिया गया है, जो इसमें हमारा इंग्लिश है। फिर पेपर 2 में हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ एविडेंसेस, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर पेपर 2 है वो हमारा इसके अंदर हमारे फिर सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, इन सब के बारे में हमें मेंस एग्ज़ाम में पढ़ना है। फिर हमारे यहाँ पे वाइवा वॉइस टेस्ट होगा, जो कि हमारा 40 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं 15। फीस जो जनरल और अदर कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पे 1000 रुपये रहने वाली है, और SC ST के लिए यहाँ पे 500 रुपये रहने वाली है। जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 15 नवंबर, और 30 नवंबर तक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा झारखंड हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट को। हमने ये सबसे पहले यहाँ पे देखा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है, उसका सिलेबस और उसका एप्लीकेशन फॉर्मेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।